नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज आप सभी के साथ में एक बहुत ही एक शानदार विषय लेकर आया हूँ और ये विषय है कि आपका अगर माइंड प्रेज़ेंट में नहीं रह रहा या तो भूतकाल की बातें करता रहता है या भविष्य में चलता रहता है, अल्टीमेटली ओवरथिंकिंग चलती रहती है। मन में कोई न कोई बात चलती रहती है, एंग्ज़ायटी में रहते हो। आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो या फिर आप अगर घर का ही काम कर रहे हो, लेकिन माइंड में शांति नहीं है। तो हम किस प्रकार से माइंड को शांत कर सकते हैं? इन 2 आसान जो शब्द हैं, उनका उपयोग करके इनको समझ के। तो इस वजह से ये वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप पूरी देखना और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और इसको शेयर भी करना। दोस्तों, वो जो 2 शब्द हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट शब्द हैं और माइंड को समझने का एक बहुत ही आसान और बहुत ही उत्तम ज़रिया है। ये शब्द के अंदर पहला शब्द आता है कि कुछ पाना। आप कुछ पाना चाहते हो, आपकी कुछ इच्छाएँ हैं, आपकी वो ताकतें हैं ये, जो आपके माइंड को फ़ोर्स करती है, आपके माइंड को भागने के लिए मजबूर करती है। अब इस वक़्त अगर आपका माइंड बहुत तेज़ स्पीड से भाग रहा है, ओवरथिंकिंग में हो, तो कहीं न कहीं वो कुछ हासिल करने के लिए भाग रहा है। उसकी कुछ इच्छाएँ हैं, तो वो जो पाना है, इसको आपको समझना पड़ेगा। बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और इसी प्रकार से एक दूसरा शब्द है, वो है करना, यानी कि काम, यानी कि कार्य। आप आपका जो माइंड का जो एक बहुत ही एडवांस जो फीचर है, वो ये है कि वो भविष्य में चला जाता है और भविष्य में जाना है कि पाना, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, वो सब। और उसका एक बहुत ही एडवांस फीचर है कि जब वो प्रेज़ेंट में ध्यान लगाता है कि मुझे वहाँ पर जाना है, वो जाना बहुत इम्पोर्टेंट था, उससे आपने वो जो रास्ता है, वो अपने माइंड के अंदर तैयार कर लिया। अब उस रास्ते पे आने के बाद में सबसे पहले आपको अभी का जो स्टेप है, अभी का जो कदम है, वो बढ़ाना होगा और वही है करना। तो आपका पाना जितना इम्पोर्टेंट शब्द है, उतना ही इम्पोर्टेंट शब्द आपका करना है। और आप अगर इस पाना और करना, इन दोनों शब्दों को बहुत ध्यान से समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे और अपने जीवन में अगर आप उतारते हो, तो आपके जीवन के अंदर आपका माइंड ना भविष्य में बहुत ज़्यादा भागेगा, ना भूतकाल में बहुत ज़्यादा होगा। वो भूतकाल से शिक्षा लेगा, भविष्य के लिए वो तैयारी करेगा, लेकिन वो आनंद लेगा आज में, वो आनंद लेगा करने में। उसको पता होगा कि पाने पर कितना कंट्रोल करना है। पाना जो है, वो आपके लाइफ के अंदर सिर्फ़ 20% रहना चाहिए और 20% की 8 चीज़ें आपके दिमाग में आई, 8 चीज़ों में से 7 चीज़ों को छोड़ दीजिए। 10 चीज़ें आई तो 10 में से लगभग 8 या 9 चीज़ों को छोड़ दीजिए। एक चीज़ पर ध्यान दीजिए और उस ध्यान देने के बाद में उसको वापस लेकर आएँ और उसको प्रेज़ेंट मोमेंट में लाएँ, उसको यहाँ पर ही उसको कीजिए। तो जो करना है वो एक्चुअल में प्रेज़ेंट मोमेंट है, जो आपका करना है। यानी कि आपने कोई काम किया, ये आप प्रेज़ेंट मोमेंट के अंदर जोड़ने का एक सबसे बड़ा साधन है आपके लिए। आप ये देखिए कि उसके लिए मुझे क्या करना होगा। आप जो कुछ करना चाहते हैं, आप जो काम करना चाहते हैं, उस काम के साथ में जुड़िए। उस काम के साथ में अपना टाइम स्पेंड कीजिए। उस काम के साथ में दोस्ती कीजिए और जैसे ही आपका जुड़ाव उस काम के साथ में होता है, तो एक बहुत ही एक शानदार स्थिति पैदा होती है। माइंड की एक अल्टीमेट स्टेट पैदा होती है। इस स्टेट को कहते हैं फ्लो स्टेट और ये स्टेट क्या है, किस प्रकार से, इसके लिए एक पूरी वीडियो चाहिए और अगर आपकी एक डिमांड रहती है, तो मैं इसके बाद में इस फ्लो स्टेट पे भी आपके साथ में बात करूँगा। तो उस फ्लो स्टेट से जैसे ही जुड़ते हो, वैसे ही आपको आनंद मिलने लग जाता है और आपका जो माइंड है, वो खोजी है और खोज किस बात की करता है? खोज करता है आनंद की। जैसे ही आपको आनंद अपने काम से मिलने लग जाएगा, उसी के साथ में आपका जो माइंड है, वो आपके मोबाइल को छोड़ देगा
और काम के साथ जुड़ जाएगा। आपका जो कार्य है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आपको अपने कार्य के अंदर बहुत ही आनंद आ रहा होगा, आपको बड़ी खुशी मिल रही होगी। आपका उसका हर एक जो कदम है वो बहुत ही सुहाना लग रहा होगा, आपका ये सफ़र सुहाना हो जाएगा। और आप अगर अपने सफ़र को एन्जॉय करने लगे, उसका अगर आप आनंद लेने लग गए, तो आप यकीन मानें कि जो पाना है वो दूर नहीं रहेगा। आपकी जो सफलताएँ हैं, बहुत ही नज़दीक आ जाएगी। आप न चाहते हुए भी अपनी सफलताओं तक पहुँचेंगे। तो आप अगर अपने माइंड को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारा माइंड ना भूतकाल में जाए, ना वो भविष्य में जाए, वो प्रेज़ेंट मोमेंट में रहे। वो आज में रहे, अभी में रहे और अभी में वो खुश रहे और खुशी के साथ में वो काम करे। तो इसके लिए आप ज़रूर इस 2 शब्दों पर गौर फरमाएँ। आप अपनी लाइफ़ के अंदर लिखें। एक जो पेज है, जैसे जो आपकी जो डायरी रहेगी उसमें 2 पेज रहेंगे। एक पेज पर लिखें पाना और वो पाना वही बातें होगी जो आपके माइंड में चल रही है, बार-बार आती है, भविष्य के लिए आपको सोचती है कि ये सब कुछ हो जाए, कोई बीमारी है तो वो ठीक हो जाए, कोई और सब चीज़ें हैं तो वो हो जाए, आप कुछ सफलता को प्राप्त करो, कुछ भी चीज़ें। और जो करना है, वो दूसरे पेज पर लिखें, जिसके लिए आपको उसके अनुसार काम करना होगा। अगर आप कुछ हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक्सरसाइज़ लिखें। अगर आप एजुकेशन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो क्या पढ़ाई करनी है, वो लिखें। अगर आप बिज़नेस में सफल होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रोज़ाना का सेवाएँ अपनी देनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली करना पे जब जैसे ही फ़ोकस होता है, जैसे ही काम होता है और जैसे ही आपका ध्यान लगता है, माइंड फ्लो स्टेट को पहुँचता है। जुड़ते हैं आप सभी के साथ में, अगर आपका साथ रहा और आपकी डिमांड रही तो फ्लो स्टेट पे भी डिटेल में बात करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरी वीडियो को देखा और ये वीडियो आपके माइंड को समझाती है। अगर आप अपने माइंड को बहुत अच्छे से और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप सीबीटी थेरेपी एडवांस का जो हमारा प्रकाश पुंज की यात्रा कोर्स है, वो आप डिजिटल माइंड केयर इंडिया पोर्टल से इसी वीडियो के साथ जिसका लिंक है वहाँ से आप ज़रूर ले सकते हैं और अपने माइंड की एक बहुत ही अच्छी जो प्रोग्रेस है, वो आप कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपकी कोई बातें हैं तो उसको हमारे साथ कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।